तुम बुद्धिमान हो सकते हो सच में, पर समस्या कभी इंटेलिजेंस की नहीं होती। समस्या होती है उन 4 छोटी हैबिट्स की जो बिना बताए, बिना दिखाए तुम्हारी इंटेलिजेंस को धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह कमजोर करती रहती है। और सबसे डेंजरस बात, 99% लोगों को पता भी नहीं होता कि वो खुद ही ये सब कर रहे हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं, अगर इन 4 में से सिर्फ 2 भी तुम्हारी हैबिट्स हैं, तो लोग तुम्हें स्मार्ट नहीं, एवरेज समझते हैं। तैयार हो? क्योंकि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है। पहली आदत, बात काट कर बोलना। तुम्हें लगता है तुम तेज सोचते हो, तुम्हें लगता है तुमने पहले ही समझ लिया, तुम्हें लगता है जल्दी बोलोगे तो स्मार्ट लगोगे। पर साइकोलॉजी क्या कहती है? किसी भी कॉन्वर्सेशन में बीच में बोलना दिखाता है कम सेल्फ कंट्रोल। और एक और चीज, वैलिडेशन की जरूरत। मतलब अंदर कहीं एक डर है कि अगर मैंने अभी नहीं बोला तो शायद कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। उन लोगों को देखो जो हर बात में घुसते हैं। हाँ मुझे पता है, अरे मैं बता देता हूँ। लोगों ने इंटेलिजेंट नहीं, इनसिक्योर समझते हैं। सच में स्मार्ट लोग ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को प्रूव नहीं करना होता। सॉल्यूशन, अगली बार किसी कॉन्वर्सेशन में 5 सेकंड एक्स्ट्रा रुकना। उन्हें पूरा बोलने दो, फिर बोलो। उस एक छोटे से पॉज से तुम्हारी प्रेजेंस डबल पावरफुल लगेगी। दूसरी आदत, बिना जरूरत के ज्यादा एक्सप्लेन करना। ये तब होता है जब किसी सिंपल सवाल का जवाब देने के बजाय तुम एक पूरा लेक्चर शुरू कर देते हो। किसी ने पूछा कल क्या हुआ, और तुम बोलो देखो असल में पिछले 3 दिन से जो हो रहा था वो ये था कि। लोग पहले ही मिनट में मेंटली कॉन्वर्सेशन से बाहर हो जाते हैं। ओवर एक्सप्लेनिंग का असली मतलब क्या है? एक सबकॉन्शियस डर कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, इसीलिए मैं हर बात जस्टिफाई करता रहता हूं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर तुम किसी बात को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है तुमने उसे सच में समझा ही नहीं। सच्ची इंटेलिजेंस क्लैरिटी में होती है। कॉम्प्लेक्स बोलना इंटेलिजेंस नहीं है। स्पीक क्लियरली, यही रियल इंटेलिजेंस है। सॉल्यूशन, कम बोलो, शार्प बोलो। अगर एक सेंटेंस में कह सको तो 2 में मत कहो, इम्पैक्ट अपने आप आएगा। हैबिट 3, कभी अपनी राय ना बदलना। और इस पे लोग बहस भी करते हैं। लोग सोचते हैं मैं अपनी बात पर टिका रहता हूं, ये ताकत है। नहीं, ये ताकत नहीं, ये मेंटल रिजिडिटी है। साइकोलॉजी में नाम है कॉन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेते हैं जो हमारी पुरानी सोच को सपोर्ट करे। जो चैलेंज करे उसे इग्नोर कर देते हैं। एक साइंटिस्ट सोचो, अगर वो कभी हाइपोथेसिस नहीं बदलता तो वो साइंटिस्ट नहीं, स्टबर्न है। स्मार्ट लोग कहते हैं मे बी आई एम रॉन्ग। ये उन्हें वीक नहीं, क्लेवर बनाता है, क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब ईगो हटता है। अगर तुम कभी आई वॉज रॉन्ग नहीं कहते, लोग तुम्हें स्मार्ट नहीं, स्टबल समझते हैं। सॉल्यूशन, आज किसी एक टॉपिक पर खुद से पूछो, कुड आई बी रॉन्ग अबाउट दिस? ये एक सवाल तुम्हारी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हैबिट 4, हर चीज के लिए एनवायरनमेंट को ब्लेम करना। ये साइलेंट किलर है। ये करियर रोक देता है, रिश्ते डैमेज होते हैं, और आदमी बार बार कहता है दुनिया रॉन्ग है, टीचर ठीक नहीं था, बॉस बायस्ड है, सिस्टम फ्लॉड है, घर ने सपोर्ट नहीं किया। देखो, एनवायरनमेंट मायने रखता है, पर स्मार्ट लोग समझते हैं कंट्रोल 2 जगह है, एक्सटर्नल और इंटरनल। लो अवेयरनेस थिंकिंग एक्सटर्नल पर फोकस करती है। हाई इंटेलिजेंस थिंकिंग पूछती है व्हाट इज विद इन माई कंट्रोल। जब तुम ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर किसी और को दे देते हो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम कंट्रोल ले लेते हो, और कंट्रोल अट्रैक्टिव, पावरफुल, मैग्नेटिक होता है। सॉल्यूशन, अगली बार कुछ गलत हो, पहले खुद से पूछो, इन दिस सिचुएशन व्हाट वाज माय रोल? ये एक सवाल सब कुछ चेंज कर देगा। अब एक बार ध्यान से सुनो, इन 4 हैबिट्स का तुम्हारी इंटेलिजेंस से कोई सीधा संबंध नहीं है, पर परसेप्शन से है, और दुनिया परसेप्शन पर चलती है। इंटेलिजेंट होना एक बात है, स्मार्ट दिखना अलग स्किल है, और जब दोनों साथ हों तब असली इंपैक्ट होता है। आज से बस एक हैबिट चुनो, सिर्फ एक, सब एक साथ नहीं, और कमेंट में लिखो कौन सी हैबिट तुमने खुद में पाई। मैं सच में पढ़ता हूं। ग्रोथ अपमान से नहीं आता, अवेयरनेस से आता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।